हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास पाठ 5 सल्तनत का विघटन के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। सल्तनत का विघटन ये समय था सिकंदर लोदी के समय। तो इस पाठ के अंतर्गत हम आपको थोड़ा सिकंदर लोदी के बारे में समझाते हैं। देखिए, सिकंदर लोदी भारत का एक प्रसिद्ध सम्राट था, यानी शासक था, मुगल शासक। इसने अन्य उससे पहले आए हुए राजा कि जो कुछ गलत सलत काम थे, उन कामों में कुछ जनता के प्रति सुधार किया। तो देखिए, इसका शासन, सिकंदर लोदी का जो शासन था, उसके समय में उसने जो उपलब्धियां हासिल की है, उसके बारे में आज हमको जानकारी दे रहे हैं। इसका शासनकाल सन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी के बीच रहा। इस बीच में इसने बहुत से कार्य किए, जिनमें अपने राज्य की सीमा का विस्तार प्रमुख है। सीमा के विस्तार में इसने, सिकंदर लोदी ने पश्चिमी बंगाल से गंगा की घाटी तक अपना अधिकार कर लिया, यानी अपना राज्य बढ़ा लिया। पश्चिमी बंगाल से गंगा की घाटी तक अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे इसने, उस टाइम में हमारे देश की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन सिकंदर ने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके एक नए नगर में स्थापित कर दिया। वो नया नगर बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसके बाद सिकंदर लोदी ने जनता की भलाई के लिए भी बहुत से अनेक कार्य करे, जिनमें जनता के प्रति, जनता के मन में, यानी प्रजा के मन में अपने देश के प्रति राजभक्ति की, अपने देश के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न की, जिससे नागरिक अपने देश के प्रति एक दायित्व समझें। और सिकंदर लोदी ने अपने राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाने का भी प्रयत्न किया। इस प्रयत्न में इसने काफी हद तक कुछ उपलब्धियां भी हासिल की और अपने राज्य को एक शक्तिशाली संगठन के द्वारा मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उस टाइम में वस्तुओं के मूल्य, यानी जो सामान थे रोजमर्रा के, उन वस्तुओं के रेट, मूल्य बहुत ज्यादा थे। महंगाई यानी चरम सीमा पर थी, जनता परेशान थी। उसने वस्तुओं के मूल्य को घटाकर, यानी मूल्य नियंत्रण किया, यानी हर वस्तु का मूल्य एक निश्चित कर दिया गया, जिससे महंगाई पर रोकथाम हो सकी। और उसके बाद उसने अगली जो उसकी उपलब्धि थी, राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के भी उसने काफी प्रयास किया। सिकंदर लोदी ने जो इसके बाद एक नई उपलब्धि हासिल की कि इससे पहले के जो राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके समय में जमीन नापने का जो इकाई थी वो गज थी। उसमें कुछ सुधार किए और जो राजस्व था, यानी लगान बोलते थे,
उसको भी एक निर्धारण करा, यानी भूमि की नाप, जमीन को नाप करके उसके आधार पर ही भू राजस्व यानी लगान निर्धारित किया। तो इस प्रकार आपने देखा कि सिकंदर लोदी ने अपने राज्य काल के समय में बहुत सारे जनता की भलाई के लिए कुछ कार्य किए, जिससे जनता उसके कार्य से कुछ हद तक प्रभावित हुई और अपना जीवन सुकून से जी सकी। बस आज देखिए इसमें इतना ही, आगे अगली क्लास।